कुछ भी नहीं। वाई? हम ऐसे राजमा चावल बनाए थे कल। हैं? नहीं, राजमा गाजर चावल का बनाए थे? हलवा। अच्छा 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 अच्छा। कांगड़ी ओके। धाम। ये क्या होता है? जैसे दाल चावल और मतलब होता है ना जो मीठा। दाल चावल मीठा कब से होता है? हाँ होता है, हमारे यहाँ होता है। उसको क्या बोलते हैं? कांगड़ी धाम। कांगड़ी धाम। ओके। लाइक मेरे को बड़ा मतलब नया नया सा लग रहा है। और किसी और सबके यहाँ भी बनता है क्या ये? नो मैम। नो। इसमें क्या होता है? उसमें उसमें क्या बनाते हैं? दाल चावल एंड देन उसमें मीठा डाल के खाते हैं? हाँ मैम, और भी होती है 3-4 आइटम और। अच्छा। ओके। बनता है। ओके। चलो। मीन्स मीठा होता है वो? नो मैम, मतलब कि जैसे नॉर्मल खाना होता है, हम्म। मतलब उसको धाम में कैसे बताऊँ आपको। कोई लड़की होती तो बेटर एक्सप्लेन कर पाती। मैम अलग से बनता है मीठा। किससे बनता है कोमल? मीठा ना अलग से बनता है धाम में। ओके। मतलब अच्छा होता है ना, बस मेन बात यस ये मैम। गुड यस इवनिंग। मैम। मैम बहुत अच्छा होता है। है। अच्छा। हेल्दी भी होता है फिर। यस मैम। ओके। हमारे यहाँ तो सीधे को गाजर का हलवा बनता है। वरना आराम से बैठे रहो, अपना खीर पूरी खाओ, सब्जी खाओ। मैम हमारे यहाँ भी बनता है। अच्छा। यस मैम। ओके, चलो कभी हिमाचल आए तो फिर ट्राई करेंगे ये सब चीज भी जो आप लोगों ने बोला है। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो हमारा कहाँ तक हो गया था ये बताइए पहले तो। मोल कॉन्सेप्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? यस। हम्म। मोल कॉन्सेप्ट हो गया था ना? यस मैम। यस। एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सब भी हो गया था। यस। यस मैम। स्टोशियोमेट्री एंड स्टोशियोमेट्री हो गया था। यस। यस मैम हो गया था। मीन्स यूनिट कंप्लीट हो गई थी, कहना ये चाहते हो? यस मैम। यस मैम। पक्का ना? यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई थी। लास्ट क्लास कब थी यस। तुम्हारी? एक बार ये बताओ, फिर मैं खुद ही रिकॉल लेना है। लास्ट क्लास कब थी? थर्सडे। मैम थर्सडे लास्ट क्लास? थर्सडे। यस मैम। थर्सडे अगर लास्ट क्लास थी तो थर्सडे कैसे हो सकता है ये चैप्टर कंप्लीट? क्योंकि ऑलमोस्ट बैचेस का तो फ्राइडे में हुआ है, फ्राइडे। लिमिटिंग रिएजेंट हो गए थे। यस मैम यस हो मैम। गया था। यस मैम। क्वेश्चंस रह रहे थे क्या? क्वेश्चंस किए थे तुम लोगों ने? यस मैम। क्वेश्चंस भी कर लिए थे? मैम शायद से क्वेश्चन नहीं किए थे हम लोग। मैम पूरे नहीं किए थे। अच्छा। ओके। चलो, कोई बात नहीं। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और क्वेश्चंस फिर तो हम फिर कभी देख लेंगे, ठीक है ना? अभी हम अपना नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट होगा आज, ठीक है ना? ओके। ओके मैम। यस मैम। तो यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में आप लोग बताइए कि बेसिकली। गिव मी अ सेकंड, हाँ, गिव मी अ सेकंड।
आ जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे अपने व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है। आप मुझे बता देना जब आपको शेयर हो जाए, ठीक है। आई एम जस्ट शेयरिंग द व्हाइट बोर्ड। आज बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा। दिखाई दे रहा है? टैब दिख रहा है? नो मैम। नहीं दिख रहा? नो मैम। यस मैम, दिख रहा है। व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा क्या मैम दिख रहा है। मैम दिख रहा है। यार? दिखना चाहिए। मैम दिख रहा है। हाँ फिर ठीक। मैम दिख रहा है। मेरे को सुनाई दिया, जैसे कुछ बच्चे बोल मैम रहे दिख कि रहा है। मम्मा हमें नहीं दिख रहा। दिख रहा है। पहले नहीं दिखा था। पहले नहीं दिख रहा था। इट्स ओके, इट्स ओके। तो सबसे पहले हमारा ये बताइए कि हमारी कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, लाइक टाइप्स ऑफ स्टेट। सॉलिड लिक्विड एंड गैस। कौन कौन सी स्टेट होती हैं? सॉलिड लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट स्टेट हो रही है सॉलिड, सेकंड स्टेट होती है हमारी दैट इज लिक्विड, राइट, एंड देयर इज अनदर स्टेट इज गैस, राइट। हमारी सॉलिड स्टेट क्या होती है? जब हमारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बिल्कुल बहुत पास में होते हैं, ठीक है, तो उसे स्टेट बोलेंगे, दैट इज सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट हमारी क्या होती है? दैट इज लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या होते हैं? जब हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं लिटिल बिट उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, राइट। अब होती है हमारी गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या होता है? जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर फार फ्रॉम ईच अदर, ओके, देयर इज नो लाइक, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। अब सॉलिड में क्या होता है? उनका एक फिक्स्ड मास होता है और फिक्स्ड क्या होता है? वैल्यू, वॉल्यूम या फिर वेट हो सकता है, ठीक है। अब लिक्विड क्या होते हैं हमारे? लिक्विड क्या बोलते हैं? लिक्विड क्या होता है? लिक्विड जहां पर हमारा क्या होता है? शेप क्या होती है? शेप फिक्स्ड नहीं होती है, लेकिन हमारा क्या होता है? जो वॉल्यूम है या मास है वो हमारा क्या होता है? फिक्स्ड होता है। यहाँ पर क्या होती है? ना तो शेप फिक्स्ड होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब क्या होता है जब हमारे अब इनके बीच में क्या होता है? देखो, अब जैसे आपने लोगों ने देखा कि हम नॉर्मली हमारी जो स्टेट्स होती हैं लिक्विड और गैसेस स्टेट होती हैं, तो इनको समझने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। कोई मुझे बताएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं या फिर फोर्सेस मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन? यस शिवानी, यस शिवानी। Ma'am, attraction and repulsion between different constituent particles. वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन बताएगा? और बताइए। अच्छा देखो, हमारे क्या होता है बेसिकली, जब हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। अब इन जो हमारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इस पे इफेक्ट होता है किसका? थर्मल एनर्जी का। क्यों? जब इसमें थर्मल एनर्जी पड़ती है, ठीक है, मींस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हमारे पार्टिकल्स क्या होंगे? इधर उधर भागने लग जाएंगे, ठीक है। तो उनके बीच में बैलेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उस
सब्सटेंस की स्टेट को जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो हम अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्स की, ठीक है, किसकी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब ये क्या होती हैं, किसी ने बोला कि जो फोर्सेस क्या होते हैं जिसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है बिटवीन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे, पार्टिकल्स क्या होते हैं, इंटरेक्टिव पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, और क्या होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं हमारे एटम्स होते हैं या फिर क्या होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, इनके बीच में जो टर्म इसमें इंक्लूड नहीं होती, हमारी कौन सी टर्म इंक्लूड नहीं होती, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, बोलोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है जहां पे हम एग्जिस्ट करते हैं, जो वहां पे टू इक्वली ऑपोजिट चार्जेस आयन्स होते हैं, लाइक अगर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, ठीक है, वहां पर क्या होते हैं, जो बेसिकली हमारी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में हमारे क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स होती है वो उन एटम्स और मॉलिक्यूल को होल्ड करती है जो हमारे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हमारे कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने में कौन हेल्प करता है, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करती है ना, जब हम बनाते हैं, ये देखते हैं ना, जैसे NaCl बनाया तो Na पे पॉजिटिव होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं होता? यस मैम। तो ये क्या है, यस। ये क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, एक कोवलेंट बॉन्ड बना ना, ठीक है। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है उनको जब हमारा उनके बीच में अट्रैक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन आपने बोला कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो क्या होती है, वो या तो उनमें अट्रैक्शन होता है और क्या होता है, रिपल्शन होता है बिटवीन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल, मीन्स हमारे एटम्स होए और मॉलिक्यूल्स होए। अब हमारे जो अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को क्या बोलते हैं। अगर मैं पूछूं कि आपके एग्जाम में आ गया आता है तो इनको हम बोलते हैं वंडर वंडर वंडरवॉल फोर्सेस। यस, इनको बोलते हैं हम वंडर वॉल फोर्सेस, जो क्या होते हैं जहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, जोनास वंडर वॉल्स ने दिया था, जिसने ये एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे रियल गैसेस होती है, ठीक है, उनका क्या होता है कि अगर वो कहाँ से, अगर वो जाती हैं कहाँ से, रियल सॉरी फ्रॉम द लाइक आइडल बिहेवियर, उनके लिए बीच में अगर फोर्सेस होगा तो वो कैसे बिहेव करेंगी, ठीक है। तो ये उन्होंने दिया था अबाउट द वंडर वॉल फोर्सेस। इसमें क्या आ गया था, उन्होंने एक मैग्नीट्यूड बना दिया था, ठीक है, उन्होंने मैग्नीट्यूड लिया था और इंक्लूड किया था हमारा डिस्पर्सन पोर्शन को, या फिर हमारे डिस्पर्सन फोर्सेस को और क्या बोलते हैं, पढ़ा है आपने, लंदन फोर्सेस सुना है आपने, यस मैम। Yes. these the London forces are also called dispersion force। किसको बोलते हैं इसको, डिस्पर्सन डिस्पर्सन फोर्सेस। ठीक है। अब चलो, अब हम बात करते हैं, लाइक हमारा डिस्पर्सन फोर्स हो गया, ठीक है। अब एक चीज होती है, एक हमारी डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है और एक होती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोलर फोर्स, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है, आप लोग पढ़ चुके हो, डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या होता है एंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स क्या होता है? फोर्सेस से ज्यादा। क्या बेटा, बोलो बोलो। स्ट्रॉन्ग होते हैं लंदन फोर्सेस से ज्यादा। वेरी गुड। जो हमारे डाइपोल फोर्स होते हैं, मैंने बोला कि जो हमारी डाइपोल फोर्सेस होती हैं उसमें क्या होता है कि इंटरेक्शन होता है किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग, क्या बोलोगे कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। आपने देखा जो हमारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे डाइपोल फोर्सेस होते हैं। कौन सी होती है, हमारी डाइपोल फोर्सेस होती है,
ठीक है। अब इसमें क्या बात करते हैं, जो हमारे कुछ ही एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड में फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, इसलिए हमको ट्रीट करते हैं एज ए सेपरेट कैटेगरी में उनको ट्रीट करते हैं। ये तो ऑब्वियसली पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिफरेंट टाइप के वंडरवॉल फोर्सेस की, ठीक है। पहले हमारा क्या होता है, अच्छा उस पे जाने से पहले मुझे ये बताओगे कि पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पोलर एंड नॉन पोलर, इसका क्या मतलब होता है? ये तो डाइपोलर फोर्सेस के बारे में पढ़ा, मैं पूछूं कि पोलर एंड डाइपोलर इसमें क्या डिफरेंस है? पोलर एंड डाइपोलर बताओगे? देखो, पोलर का मतलब होता है जब हमारे क्या होते हैं, 2 एटम्स ले लिए, ठीक है, मैंने 2 एटम्स ले लिए, जब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वली शेयर नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लाइव एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने एक पिज्जा ले लिया, ठीक है, मैंने नहीं मीन्स ममा ने, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने अपने दोनों बच्चों को पिज्जा दिया, ठीक है, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। तो उन दोनों बच्चों ने क्या किया, जो मेरा बड़ा था वो बड़ा शैतान, उसने छोटे को ना सिर्फ इतना सा पार्ट दिया पिज्जा का, इत्तू सा, ठीक है, और बड़े वाले ने इतना बड़ा पार्ट ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हो गया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे ये क्या हो गए, नॉट इक्वली शेयर नहीं हुए ना, तो ये क्या हो गया हमारा, देखो क्या हो गया हमारा, बोलो, पोलर ये पोलर, जहां पे क्या हुआ, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या हुए, इक्वली शेयर नहीं हुए, ठीक है। अब इक्वली शेयर नहीं हुए तो जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जहां पर क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिवली चार्ज, वो क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और जिसके पास थोड़े कम आए वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, क्या हो जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज। अब बात करते हैं डाइपोलर की, डाइपोलर मूवमेंट, डाइपोलर में क्या होता है, जहां पे हमारे इसका ऑपोजिट, जहां पे क्या होगा, इक्वली, यस, इक्वली शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और जहां पे क्या हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा हो, ठीक है, जैसे हमारा अगेन मैंने वो एग्जांपल दिया था, लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वली शेयर हो रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा डाइपोलर मूवमेंट यार, या फिर पोलर मूवमेंट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी टाइप्स ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस। पहला हमारा फोर्स क्या था, दैट इज लंदन फोर्स, उसे लंदन फोर्स ही क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोला? मैम क्योंकि वो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं नेचर में। वेरी गुड। लंदन फोर्सेस को और क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, dispersion force. डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। अब देखो, ये जो था, जो हमारा लंदन फोर्स था, ये हमारा दिया था हमारे कौन से साइंटिस्ट ने, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्रिट्ज लंग, ठीक है, फ्रिट्ज लंदन, इनके नाम पर पड़ा था हमारा लंदन फोर्स, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे मैंने बोला इक्वली, 2 चीजें लिख देती हूँ, इसमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, प्लस इसमें क्या होता है, टेम्परेरी नेगेटिव चार्ज ऑन वन साइड, ठीक है, टेम्परेरी नेगेटिव चार्ज ऑन वन साइड। अब देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास ना एक लाइक ये बॉल है, ठीक है, मेरे पास ये बॉल है, ठीक है, अब ये बॉल ना गोल 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 घूम रही है, अब ये बॉल घूम रही है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है
जो एक साथ है, मतलब कि यहाँ पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो एक साथ है, ठीक है। एक साथ का मतलब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, तो ये जो इकट्ठे हैं तो एक साथ ही घूमेंगे, क्या तो एक साथ यहाँ पे होंगे, या फिर यहाँ होंगे, या फिर यहाँ होंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेंगे, 24 घंटे घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, अब अचानक क्या हो गया कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक स्टेट पे रुक गए, मतलब बस फॉर अ टेम्परेरी, ठीक है, फॉर अ टेम्परेरी वो इस यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या हो गए, रुक गए, ठीक है। तो जहां पर ये रुके हैं ना, उसे बोलेंगे नेगेटिव चार्ज, और जहां पर कुछ नहीं है उसे बोलेंगे हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करेंगे कि मान लो ये तो एक सिंगल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर आया एक दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हो गए, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। लेकिन हमने क्या देखा, जब ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, मैंने एक बॉल ले ली, दूसरी बॉल ले ली, और वो दोनों को अट्रैक्ट कब करेंगी, जब हमारा यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि आप जानते हो अगर हम नेगेटिव नेगेटिव करें तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, बोलो। रिपल्शन। सेम सेम, हाँ, क्योंकि जब सेम चार्ज होता है ना, जब सेम चार्ज होता है तो क्या होता है, रिपल्सन। एक दूसरे को धक्का देती है, अरे नहीं मुझसे दूर हो जाओ, ऐसे ऐसे एक दूसरे को, कहते हैं ना सेम सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ही जो हमारे लिनियर फोर्सेस में क्या था, जो हमारे मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, जब फॉर अ टेम्परेरी भी नेगेटिव चार्ज किसकी साइड अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव साइड, किसकी साइड अट्रैक्ट हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव साइड। तो इसे बोलते हैं, इसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम, लंदन फोर्स। जहां पे क्या होता है, बेसिकली जो फोर्सेस होती है ऑलवेज अट्रैक्टिव और इंटरेक्शन एनर्जी, इसमें क्या होता है, जो हमारी टॉपिक रहेगा। तो जो इसमें एनर्जी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो 1/r⁴ होता है। अब इसमें r क्या होता है, r होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, दैट इज r², ठीक है। अब क्या होगा, जब इन फोर्सेस में बीच में क्या होगा, हमेशा अट्रैक्शन होगा, ठीक है, और इंटरेक्शन होगा एनर्जी का। तो जो एनर्जी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6th पावर ऑफ द डिस्टेंस। ये क्या है, डिस्टेंस, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, स्पेस है, ठीक है ना। ये क्या है, आर क्या है हमारा, डिस्टेंस। डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इसका कहने का क्या मतलब है, अगर ये हमारे क्या हो गया, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा तो क्या आर क्या होगा, कम होगा। अगर मैं कर दूं, अगर मैं r⁴ की जगह r⁴ कर दूं तो क्या होगा, तो हमारा लंदन फोर्स क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, हमारे जो लंदन फोर्सेस हैं वो इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, बोलो बोलो। हाँ मैम अगर ठीक है ना, जो उसका साइज है वो दोनों का हो जाएगा। अगर हम इसको बढ़ा दें, डिस्टेंस को बढ़ा दें, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, अगर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी क्या होगी, दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारी लंदन फोर्सेस क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके, डिस्टेंस के, वो भी 6th पावर ऑफ 6, ठीक है। तो ये क्या होगा, सिर्फ ये वाली फोर्सेस होती हैं, कहां पर इंपॉर्टेंट होती हैं, जहां पर शॉर्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। जो हमारी लंदन फोर्सेस होती हैं वो कहां पर होती हैं इंपॉर्टेंट, जहां पर ये क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है। और उनका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है उनकी पोलराइजेबिलिटी पे, कि जो हमारा पार्टिकल है वो क्या है, मींस पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ लाइक पार्टिकल क्या होती है, कौन बताएगा मुझे, बोलो।
मैम वी डोंट नो। सिंपल नाम से पता चल रहा है पोलराइजेबिलिटी। अरे जहां पर हमारा क्या हो गया, नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज को हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, कि किस जोन में है, उसे पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल दूं? यस मैम। यस पोलराइजेबिलिटी का क्या मतलब होता है, अगर हम उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड के एक्सटर्नल फील्ड को हम जब डिस्क्राइब करते हैं, मीन्स हमें क्या होता है बेसिकली, इसका एग्जाम्पल दूं, मतलब जैसे मेरे ना ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो पोलराइजेबिलिटी क्या हो गई कि कितनी आसानी से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, एक एटम से दूसरे, या फिर एक एटम से दूसरे एटम, या फिर वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल डिस्टॉर्टेड होते हैं। डिस्टॉर्टेड का मतलब इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हमारी पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। अब समझ आया? मीन्स पोलराइजेबिलिटी बेसिकली क्या होती है, टेंडेंसी। उनका मतलब टेंडेंसी मीन्स एक तरह से लाइक उनका कैपेबिलिटी, ठीक है, टू जनरेट और टू जनरेट द इलेक्ट्रिक डायपोल्स, ठीक है, कि वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम पोलराइजेशन, ठीक है। मीन्स और क्या बताऊं इसका एग्जांपल, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अट्रैक्टेड करते हैं कि नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, तो हमारी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का हमारा इंटरेक्शन क्या है, ज्यादा है, उसकी टेंडेंसी क्या है, बहुत ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को एक्वायर कर सकता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी एक नेक्स्ट चीज आती है कि हमारे जो इनसे डिपेंड करते हैं हमारे लॉज, कौन कौन से लॉज आते हैं इसके। फर्स्ट लॉ आता है हमारा गैसेस लॉ। तो गैसेस लॉ में क्या होता है, कौन बताएगा? गैसेस लॉ के बारे में कौन मुझे बता सकता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होती है और जो फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है वो इनवर्सली यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो तो बेसिकली हमारा क्या होता है, हमारा गैसेस लॉ क्या कहता है कि जो हमारी ये स्टेट क्या करती है, जो हमारी गैसेस स्टेट करती है, वो सिर्फ क्या करती है, एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है किसमें, 4 वेरिएबल्स के बीच में, दैट इज पी, दैट इज वी, टी एंड एन, ठीक है, ठीक है। जो रिलेशनशिप होता है ये किस लिए होता है कि ताकि इन 4 वेरिएबल्स को क्या कर सके, कनेक्ट कर सके और हमको इक्वेशन बना सके उस स्टेट की। लाइक हमें गैसीय स्टेट है, तो इस स्टेट की जब हमें इक्वेशन बनानी होती है तो हम इन 4 वेरिएबल्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इनके बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम कैसे, हम जो पहला लॉ होता है दैट इज, वो क्या होता है हमारा, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, क्या बोलता है कि हमारा प्रेशर, प्रेशर क्या होता है मैम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम। प्रेशर होता है विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, ठीक है। अगर हमारा टी क्या है, टी क्या है हमारा, कांस्टेंट है, हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमारा बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारा कोई प्रेशर है, ठीक है, ऑफ अ गिवन मास ऑफ लाइक गैस हमारी वेरी, तो इसमें क्या होगा, हमारी जो प्रेशर होगी विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इट मींस जो हमारा पीवी होगा, ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या होगा, विच इज इक्वल टू के। तो के क्या हमारा हो गया, के क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट। अगर मैं इसको, अगर मैं इसे लॉग की फॉर्म में लिखूं तो क्या होता है, आप जानते हो ना, जब यहाँ पर लॉग लगाते हैं तो हमारे मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या हो जाता है, वो एडिशन में चला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, log p प्लस में log v इज इक्वल टू
ये log k तो k कांस्टेंट ही रहेगा, which is equals to k। तो इसका क्या मतलब बन रहा है, that P1 V1 is equals to P2 V2, ठीक है, is equals to P2 and V2, ठीक है। अब देखो, अब एक और चीज बताती हूँ। एक होता है कि हमारी जो टेंडेंसी होती है, एक होता है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है, एक होता है हमारा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ठीक है, और एक होती है हमारी लाइक इलेक्ट्रॉनिक टेंडेंसी, ठीक है, ET, ठीक है, टेंडेंसी। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होता है ET से, तो हमारा कौन सा स्टेट होता है, दैट इज सॉलिड, होता है कि नहीं, कि मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड है, मॉलिक्यूलर क्या होते हैं हमारे, अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा पास पास पे। अगर हमारे मॉलिक्यूलर क्या होती है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज इक्वल टू ET के इक्वल होती है, तो क्या हो जाएगा हमारा लिक्विड, कौन सी स्टेट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट। नेक्स्ट है, अगर हमारा मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन इज लेस देन हो जाता है ET से, तब हमारे क्या हो जाएगी, कौन सी स्टेट हो जाएगी हमारी, गैसीय स्टेट, ठीक है, गैसीय स्टेट। क्योंकि इस पे ना एक क्वेश्चन आया था लाइक हमारा, तो इस वजह से बता रही हूँ, ठीक है, लाइक मॉलिक्यूलर या फिर इसको बोलते हैं हमारा म्यूचुअल अट्रैक्शन, और इसको बोलेंगे एस्केप टेंडेंसी, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हमारा, म्यूचुअल अट्रैक्शन, अट्रैक्ट होता है ना मॉलिक्यूल्स, तो उसे बोलेंगे हमारा म्यूचुअल अट्रैक्शन। और ये क्या होती है, एस्केप टेंडेंसी क्या होती है, मींस एक दूसरे से दूर हो रहे, भाग रहे, डिस्टेंस कितना है, दैट इज एस्केप टेंडेंसी, ठीक है। तो अब हम क्या बताते हैं, हमारी जो गैसीय स्टेट होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है, हमारे प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम पे, ठीक है। अब कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टी होती है हमारे गैस की, ठीक है, क्या होती है हमारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज, वो क्या है, ठीक है। अब मेजरेबल प्रॉपर्टी है, फर्स्ट है हमारा मास। मास से क्या मतलब है, कि हमारी कुछ गैस का कोई मास होता है कि नहीं होता, होता है। क्या होता है, बोलो, मैं बताती हूँ। मास होता है उसका वेट, कि मान लो मेरा क्या है, मेरे हम जो हमारे गैस का सिलेंडर लेते हैं, जो हमारा गैस सिलेंडर होता है, कि मैंने बोल दिया कि इसका जो वेट है दैट इज कॉल्ड 15 kg, तो जो हमारी गैस का वेट होगा ना दैट इज ऑल्सो 15 kg। तो मास क्या होता है, जो हमारे उस कंटेनर का वेट होगा, मास होगा, वही हमारे क्या होगा, गैस का वेट होगा, मास होगा, ठीक है। तो इसलिए हम जब अगर हमारे की मास ऑफ गैस निकालना हो, हमारे 2 कंटेनर में जाना, तो उसे क्या कर देंगे, W2 माइनस W1 विच इज इक्वल टू मास ऑफ गैसेस। या फिर एक और फॉर्मूला है कि अगर हमको याद है ना पिछली बार की, अगर हम लाइक नंबर ऑफ मोल्स निकालते तो क्या करते थे, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ गैसेस, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या हो गया, मास ऑफ गैसेस, ये फॉर्मूला हो गया मास गैस का वेट निकालने का, कि मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट गैस। मैंने बोला CO2, तो क्या करोगे आप लोग, मान लो मैंने बोला कि 10 ग्राम CO2 दे रखा है, तो क्या होगा इसका 10 डिवाइडेड बाय 44 ना। यस मैम, ये चीज तो समझा रही हूँ मैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज आती है जिसपे हमारे गैस स्टेट डिपेंड करती है, दैट इज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, कौन बताएगा भाई, वॉल्यूम क्या होता है, कौन बताएगा। मैम कोई चीज कितनी जगह घेरती है। वेरी गुड, मैम जिसकी लेंथ वेरी गुड, ब्रेथ और हाँ। तो वॉल्यूम होता है जो हमारी गैस ना ऑक्यूपाई करती है द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर,
ठीक है, जितना जगह उसने घेर लिया है। द गैसेस ऑक्यूपाई, गैसेस क्या करते हैं, ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर दे आर केप्ट। ठीक है, वही क्या होता है, उसका गैस का वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर मान लो कि मेरे पास ये सिलेंडर है, मेरे पास ना ये सिलेंडर है, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैंने इस सिलेंडर में ना हाइड्रोजन गैस भी डाल दी और मैंने इस गैस में ना ऑक्सीजन गैस भी डाल दी। तो अब मुझे बताओ कि भाई साहब वॉल्यूम क्या होगा गैस का, तो कौन बताएगा मुझको कि क्या हो सकता है वॉल्यूम, बोलो। मैम कितनी जगह घेरी है इससे या ठीक है, लेकिन कितनी जगह घेरी है, ये तो बिल्कुल सही बोला, लेकिन सब डिपेंड करता है कि अगर हमारी जो गैसेस हैं वो क्या होनी चाहिए, हमेशा नॉन रिएक्टिंग गैसेस। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो रिएक्ट करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। Yes, ma'am. एज एन एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल लिया है। अगर मैं क्या करूं, इस सिलेंडर में ना दो गैसेस डाल दूं, वो भी नॉन रिएक्टिंग, रिएक्शन नहीं कर रही है, तो अगर ये बोलोगे ना कि आधा इसका आधा इसका, आधा आधा नहीं होगा, तो भाई साहब एक गैस ने जितना, वो कहेगी मैंने 15 का 15 ले लिया, तो हाँ उसका वॉल्यूम 15 हो गया, दूसरी गैस कहेगी मेरा भी 15, तो उसका भी 15 होगा। ठीक है, तो उस गैस ने जितना भी स्पेस लिया है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। बट डिपेंड्स ऑन कि गैसेस हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होनी चाहिए। ओके, ठीक है। Yes. नेक्स्ट है हमारा, जो हमारा गैसेस लॉ डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है, कौन बताएगा? मैम जो हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस। टेम्परेचर होता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है ना, ठीक है, उसे बोलते हैं हम क्या, टेम्परेचर। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है? मैम कोई चीज कितना प्रेस हो रही है उस पे फोर्स लगाने पर। वेरी गुड, ये एकदम मतलब सही चीज पहुंचे हो, पर और एक्सप्लेन करो इसको। Force per unit area. ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक पहुंचे, पर कुछ नहीं, ज्यादा नहीं। और अच्छे से बताओ। देखो, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है कि मेरे पास ना ये सिलेंडर है, ठीक है, अब इस सिलेंडर में क्या है, गैस है। अब गैसेस क्या करेंगी, जब बाहर निकालने के लिए ना इसकी वॉल्स पे जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मतलब एक ऐसे रिपेल करेंगे, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे को मुझे बाहर निकालो इस टाइप से। आप मान लो क्या करते हो, जब आप लोग रूम में बंद कर देते हो आप लोगों को, तो आप लोग क्या करते हो, दरवाजा पीटते हो कि नहीं पीटते, अरे हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। तो इस टाइप से हम, जब हम सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर जब गैस होती है, जो उनमें फोर्स एक्सर्ट होता है, और जो फोर्स एक्सर्ट होकर वो वॉल पे जो क्या करते हैं, अपने आप को पुश करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रेशर। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, प्रेशर। और प्रेशर क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन में एरिया। Area. तो इसका क्या होता है, पी। पी से हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं पास्कल, प्रेशर पास्कल, या फिर इसको क्या करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो होता है 1 atm। 1 atm मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है विच इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर ये पहली यूनिट में भी बताया था, दैट 760 टॉर। ठीक है, ओके, ये होता है हमारा प्रेशर। अच्छा ये बताओ, यहाँ तक समझ आ गया अच्छे से? यस मैम। यस मैम। पक्का? चलो चलो, अब नेक्स्ट चीज होती है, और किस पे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है भाई, कौन बताएगा मुझको? Mass upon volume.
वेरी गुड। डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन में वॉल्यूम, लेकिन जो हमारी डेंसिटी होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरी होती है हमारी वेपर डेंसिटी। क्या होती है? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। जो एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है, एब्सोल्यूट डेंसिटी होती है वो होती है हमारी Pm डिवाइडेड बाय RT। अब ये P क्या है हमारा? सेम Pressure. P, यस वेरी गुड। जब प्रेशर, और R क्या हो गया हमारा? Gas cons. हाँ, R क्या हो गया? R क्या था हमारा? यूनिवर्सल कांस्टेंट था ना। Yes, ma'am. PV Yes, is ma'am. equals to PV is equals to nRT। R क्या था हमारा? यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया हमारा? यूनिवर्सल कांस्टेंट। दिस T इज कॉल्ड टेम्परेचर एंड दिस इज मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास। ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, ठीक है। ये होता है हमारा एब्सोल्यूट डेंसिटी। अब है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है? दैट मोलर मास इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू, हाँ वेरी गुड या डिवाइडेड बाय 2, या फिर 2 into वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मोलर मास। कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। अब इसकी क्या होते हैं? इस वेपर डेंसिटी की देयर इज नो यूनिट, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? हमारे हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं। क्या होता है हमारी वेपर डेंसिटी में? इसमें किससे कंपेयर करते हैं? जब हमको कंपेयर करना होता है तो हम किसके कौन से कंपाउंड से करते हैं? हाइड्रोजन कंपाउंड से, ठीक है ना। ये वाली वेपर डेंसिटी निकालने के लिए हम किससे कंपैरिजन करेंगे? हाइड्रोजन कंपाउंड से, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे लॉज में, जो हमारे क्या आते हैं, गिव मी अ सेकंड, हमारे बॉयज लॉ, ठीक है। अब बॉयज लॉ में क्या होता है? कुछ ग्राफ बताए गए हैं, ठीक है। अब बॉयज लॉ में बोला क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ लाइक गैस, तो पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं? दैट P इज इक्वल्स टू K अपॉन V। होते कि नहीं होते? या फिर और क्या बोल सकते हो? और उसे बोल सकते हो PV इज इक्वल्स टू K, या फिर P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, है ना। ये सब चीजें कराई थी अभी। चलो अब बात करते हैं कि मैंने ना प्रेशर, ठीक है, और जो 1/V है इसका मैंने बनाया क्या? इसका मैंने ग्राफ बनाया। तो इसका ग्राफ क्या होगा? अगर मैं पूछूं कि ये मैंने कोई रैंडमली ग्राफ बना दिया ऐसे, और यहाँ पे ये क्या है? ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो मेरे को ना इनके बीच में रिलेशनशिप बताओ कि विच T1 T2 एंड T3 विच वन इज ग्रेटर देन विच वन। कोई मुझे समझा सकता है? क्योंकि आप जानते हो प्रेशर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम की। वॉल्यूम है ना। तो हमारा क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या वो ज्यादा होगा? मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, या घटेगा? बोलो ना, क्या हुआ? दोबारा बोलो तो। मैंने बोला कि मेरा P और यहाँ पे 1/V का मैंने ग्राफ बनाया, तो यहाँ पे टेम्परेचर है ना, उनके बारे में रिलेशनशिप बताओ कि ये टेम्परेचर T1 T2 और T3 है, इनके बारे में रिलेशनशिप समझाओ भाई कि कौन चीज क्या है, कि कौन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ये क्या है? मैम डिक्रीज होगा। तो बड़ी वैल्यू किसकी होगी? T1 की या T3 की? T3 की। वेरी बैड। T1 हाँ, T1 की, जस्ट बिकॉज अगर हमने क्या किया, अगर हमारा P इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर P इंक्रीज हो रहा है तो हमारा T भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मैंने एक इक्वेशन बनी थी दैट PV इज इक्वल्स टू nRT, पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? ये पढ़ा था? Yes, ये क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूं कि P इज इक्वल्स टू nRT एंड 1/V, मैं बोल सकती हूँ ना? यस मैम।
है ना। अब मैंने क्या बोला, जो k है, जो मेरा कांस्टेंट है, वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। क्या है, जो कांस्टेंट है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। तो मेरा p भी क्या हो गया, हमारा k हो गया, हो गया। तो क्या हुआ, Yes, तो हुआ क्या, अब क्या हुआ, अगर प्रेशर इंक्रीज बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, increase. इंक्रीज होगा ना। Increase. तो इस वजह से क्या Yes, होगा, दैट T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, अब मैंने क्या बनाया कि मैंने ये वाला ले लिया, एक और ग्राफ बनाया सेम। ठीक है, ये तो सिर्फ क्या था, एक क्वेश्चन था। अब मैं बोल रही हूँ ये P और 1/V इसका रिलेशनशिप, एंड दिस वन इज लाइक दिस वन। तो मुझे बताओगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई मुझे समझा सकता है कि इसके अंदर हो क्या रहा है। कौन बताएगा। देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो हमारा क्या है, इसमें अगर हमारा P इंक्रीज हो गया, P हमारा क्या हो गया, हमने बढ़ा दिया, तो T क्या हो गया, क्या हुआ, जो वॉल्यूम है उसका क्या फर्क पड़ रहा है, P है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है, P इंक्रीज करेगा तो V डिक्रीज प्रेशर करेगा। बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। हाँ। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हमने क्या हो गया, प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हुआ, डिक्रीज। कम हुआ कि नहीं हुआ। Yes, ये देखो, ma'am. ये देखो, यहाँ से चलो तो ये क्या हो गया, इधर में चलूं, ऐसे चलूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम तो कम हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर मैंने एक और बना दिया, मैंने 1 बनाया जो लॉग वाला लिया था, कि मैंने क्या हुआ, लॉग P लिया और क्या हुआ, लॉग V ले लिया। तो इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी आप लोगों ने क्या देखा, इस तरीके से बनेगा कि ये क्या होगा, इंक्रीज, दिस वन इज, ये डिक्रीज हुआ, अगर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज। इंक्रीज हो गया। देखो, देखो, है ना। नाउ मैंने एक और इक्वेशन ली, दैट PV एंड किसके बारे में, प्रेशर। ठीक है, ठीक है, PV ली और P। तो जब क्या होगा, जब हमारा सेम प्रेशर होगा तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट था। इक्वेशन पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, दैट PV Yes, इज ma'am. इक्वल टू K, पढ़ी थी ना अभी, PV इज Yes, इक्वल ma'am. टू K। तो हमारा Yes. क्या हो गया, PV कांस्टेंट हो गई। ठीक है, PV क्या हो गया, हमारी कांस्टेंट हो गई। Constant. ठीक है, Yes, ma'am. आज के लिए आई थिंक काफी है। अगर मैं आप लोगों से, अच्छा कोई मुझे बॉयज लॉ के एप्लीकेशंस बताएगा कि हाँ कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम अपने बॉयज लॉ को। मैं बताती हूँ, जो हमारे स्टोरेज होती है ना, गैसेस की स्टोरेज में, ठीक है, फर्स्ट होता है जिसकी एप्लीकेशन होती है स्टोरेज ऑफ गैसेस में। ठीक है, अब देखा है आपने, स्कूबा डाइविंग करते हैं ना, स्कूबा डाइविंग क्या होता है पता है, No, ma'am. या दूसरा नाम है ये देखो, डीप सी डाइविंग। ठीक है, इसे बोलते हैं स्कूबा डाइविंग बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं डीप सी। जब हम देखते हैं ना मछलियों को देखने के लिए जाते हैं और हमारे Yes, ऑक्सीजन ma'am. सिलेंडर लगे हुए होते हैं, तो वहां पर हमारा हमारा ये लॉ फॉलो होता है, दैट PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, जैसे हमारा प्रेशर बढ़ेगा, हमारा क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो कम। जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है, इसको हमारे ह्यूमन ब्रीदिंग में काम लाते हैं। ह्यूमन ब्रीदिंग में जब आप लोगों ने देखा है, आप जैसे वो
ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? तो तुम्हारा क्या होता है, माइंड का प्रेशर होता है, डाउन होता है ना थोड़ा सा, लाइक आप लोगों ने क्या कर दिया, लाइक कहता है ना एंग्जाइटी अटैक आता है, तो आप लोग करते हो कि नहीं करते? तो क्या Yes, करते हो, उस प्रेशर को क्या करते हो, एग्जर्ट करते हो, कम करते हो, है ना? ठीक है। स्प्रे पेंटिंग है, जो हमारा स्प्रे पेंट होता है उसमें हम किसको यूज करते हैं, वॉइस ड्रॉ को यूज करते हैं, ठीक है, सिरिंज की वर्किंग में यूज करते हैं। अच्छा चलो, मेरे पास एक क्वेश्चन है, दैट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, मैंने बोला क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन at a pressure of 3.5 bar if its volume at 1 bar is 3.15 liter at the same टेम्परेचर। अब बताओगे क्या होगा वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट अ प्रेशर ऑफ 3.5 बार, दैट इज 3.5 बार इफ इट्स वॉल्यूम एट 1 बार इज 3.15 लीटर एट द सेम टेम्परेचर। तो देयर इज अ फॉर्मूला, मैं बता चुकी हूँ, बताओ, बस फॉर्मूले में पुट करना है। क्या फॉर्मूला लगेगा, बस ये बता दो चलो मुझे। बोलो। अरे दो चीजें मिल रही है, देखो ना, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट अ प्रेशर इफ इट्स वॉल्यूम एट 1 बार, 1 बार इज आल्सो प्रेशर, राइट, 1 बार इज आल्सो प्रेशर। यहाँ पे पी और ये क्या हो गया, वी, ये वॉल्यूम एट द सेम, और पूछा क्या है दूसरा वॉल्यूम, तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, P1 P is is equal to equals P2 to V2. 1 over P. P2 V2, P1 V1 is equals to P2 V2। अब हमें P1 V1 दिया है, P1 V1 कितना दे रखा है हमको, 3.5, एंड वॉल्यूम कितना दे रखा है, 0.15 liter. लाइक हमको दे रखा है वॉल्यूम एट 1 बार, ठीक है, वॉल्यूम एट 1 बार, तो ये क्या है 3.15 इंटू में 1, और दूसरा प्रेशर क्या दे रखा है हमको 3.5। अब हमको V2 तो निकालना है, तो निकाल दो, 3.15 डिवाइडेड बाय 3.5, कैलकुलेट करो चलो, कितना आएगा, कितना लीटर आएगा, बताओ जल्दी। 0.90 liter. वेरी गुड, 0.90 लीटर, वेरी गुड, इसने भी दिया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, ये खुद करके लेके आना, लिख लो, ओके लिखो, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 730 mm प्रेशर, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 735 mm प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, प्रेशर क्या है 730 mm, ठीक है, देयर इज 380 मिलीलीटर ऑफ ड्राई ऑक्सीजन, क्या है ड्राई ऑक्सीजन, ठीक है, was collected, ठीक है। अब बोला है if the temperature is constant, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन what volume will be the oxygen occupy at 760 mm pressure। कर लोगे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है AIPMT का, ठीक है, तो इसको ट्राई करना घर पे, Yes, ma'am. ये आप लोगों का होमवर्क है। ओके डन, Yes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Yes, ma'am. फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है।
और बताइए, आप लोगों का आज की क्लास में सब कुछ समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है? मैम मैम पक्का प्रॉमिस? यस मैम ठंड कैसी पड़ रही है आप लोगों के वहाँ पे? मैम बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, 2 दिन से तो बहुत ज्यादा।